हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 41 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 8 साइंस की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। 31 दिसंबर की आपकी वर्कशीट है। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, मैंने अपने चैनल पे गेम स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ और जो भी स्टूडेंट उसका आंसर देता है उसके घर पर गिफ्ट सेंड किया जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएंगे, मैं आईफोन का गिव अवे करूँगा। ठीक है बच्चों, एप्पल के फ़ोन का, लेकिन वो उसी बच्चे को मिलेगा जो अब से लेकर 1 लाख तक मेरे चैनल तक बना रहेगा। ठीक है, टॉपिक इसमें दिया गया रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। टुडे वी विल लर्न अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द टाइप ऑफ reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. There is no mixing of genetic information. Example: budding in hydra, yeast, binary fission in amoeba, etc. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है इसमें, हाइड्रा, ईस्ट, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इनमें क्या होता है बच्चों, सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब बडिंग में देख लेते हैं। ठीक है, बडिंग किस में हो रहा है, हाइड्रा के अंदर हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर ये पॉइंट आप खुद समझ जाओगे। इसमें दिखाया जा रहा है, सबसे पहले एक हल्का सा क्या निकला, बर्ड टाइप, बगल टाइप का निकला। ठीक है, फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया इसके जैसा धीरे धीरे, और ये फिर और ग्रो हो गया, फिर एट द एंड ये अलग हो गया। ठीक है, तो आपने देखा ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा, डेवलपिंग बर्ड, फिर आपका न्यू बर्ड, और आपका न्यू बर्ड, न्यू हाइड्रा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, बर्ड स्टार्ट प्लग की तरह, जैसे मैंने आपको बताया, बर्ड डेवलप एंड ग्रो, इट बिकम न्यू इंडिविजुअल, एक तरीके से बन गया। ठीक है, इन समरी द बर्ड रिमेन अटैच टू द पेरेंट बॉडी। एग्जांपल ईस्ट, ईस्ट के अंदर क्या रहता है, वो अटैच रहता है, बन तो जाता है पर उसमें अटैच रहता है, लेकिन हाइड्रा में अलग हो जाता है। फाइनली इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये क्या अलग हो गया पेरेंट बॉडी से, डेवलप इनटू अ कंप्लीट मेच्योर इंडिविजुअल, और एक वो खुद में मेच्योर इंडिविजुअल हाइड्रा डेवलप हो गया। सिंस न्यू इंडिविजुअल इट डेवलप फ्रॉम अ बर्ड, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसे हम बर्डिंग नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में आपका दिया गया है बाइनरी फिजन इन अमीबा। बच्चों फिजन का मतलब ही होता है टूटना। ठीक है, अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच बिगन इट्स रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। उसका जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियाई में टूटेगा पहले, फिर वो अलग 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 पूरा इटसेल्फ एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दिस इज फॉलो बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी इनटू द 2 और विच ईच पार्ट ऑफ रिसीविंग अ न्यूक्लियस। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब डिवीजन होएगा किसका, उसके साइटोप्लाज्म का, इन द 2 पार्ट के अंदर, तो वो क्या होगा, ईच पार्ट क्या क्या रिसीव करेगा, एक एक न्यूक्लियस भी उनके पास होगा। फाइनली 2 डॉटर अमीबा सेल आर प्रोड्यूस, जैसे कि इसमें दिखाया है आपको। पहले क्या था, पेरेंटल अमीबा। ठीक है, फिर इसमें अलग हो गया, ये अभी अलग नहीं हुआ, फिर इसमें क्या सेपरेट हो गया, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया अलग अलग, फिर 2 डॉटर सेल्स बन गई इसके अंदर। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एनिमल प्रोड्यूस बाय 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड, इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, फिजन मतलब टूटना, और बाइनरी मतलब आपका उस पहले वो बड़ा हुआ थोड़ा सा, फिर उसमें से न्यूक्लियस 2 डिवाइड हो गए, इसलिए इसका नाम हो गया बाइनरी फिजन। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए 1 से लेके 5। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डिफाइन बडिंग एंड बाइनरी फिजन। देखो इसका दोनों का आपका आंसर इसी के अंदर दिया गया। सबसे पहले आप किसका लिखेंगे, बाइनरी फिजन का लिखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है। बाइनरी फिजन में आपका आ जाएगा, दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया, और सेकंड हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है इसमें बडिंग बताना है आपको। बडिंग का भी इसमें आपको पूरा डिफाइन दी गई है, तो आप इसमें से ही बडिंग का भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके यहाँ से लिखोगे, न्यू इंडिविजुअल इट डेवलप फ्रॉम अ बर्ड, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, यह आपका इसी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड में देगा गिव एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वर बडिंग एंड बाइनरी फिजन कैन बी सीन। ठीक है, आपको एग्जांपल बताना है जहां बडिंग और ये फिजन पाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था किसके अंदर, एक तो आपका अमीबा हो जाएगा। ठीक है, अमीबा के हमने क्या पढ़ा था, बाइनरी फिजन पढ़ा था, और हाइड्रा के अंदर हमने क्या पढ़ा था, बडिंग पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। पेरेंट की कॉपी क्यों होते हैं, हमेशा आपको ये बताना है। ठीक है, इसका भी आंसर बच्चों यहीं पे दिया गया है, देखिए मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। आंसर नंबर 3 आप यहीं पे मिल जाएगा आपको। देखिए आप यहाँ से लिखोगे रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज वॉल्व इज कॉल्ड, ये तो ठीक है, ठीक है। यहाँ तक देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिक्स नहीं होती है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख देंगे, ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, इसलिए वो उसकी कॉपी होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। 4 में 5 में पूछा एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले मैं आपको 4 का बताता हूँ, फिर मैं 5 का बता दूंगा, ठीक है। दोनों का इसमें दिया गया, पहले आपको अमीबा का बताना है, ठीक है। तो अमीबा का आपका यहीं पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें देखो बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, फर्स्ट आपका दिया गया अमीबा, ठीक है। ये लिखोगे 1 2, ये तो इन 3 पॉइंट आप लिखोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम आंसर नंबर 5। आपको करना है बडिंग हाइड्रा के अंदर, तो ये आपका हाइड्रा का दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसका हाइड्रा कर लोगे, बडिंग इन हाइड्रा। तो 1 2 3 4, ये अब इसमें आप 4 पॉइंट लिखोगे और ये डायग्राम बना लोगे, तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको पूरी वर्कशीट समझ में आई होगी। अब देखो इस वर्कशीट में मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है जो ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, आपको ये बताना है ईस्ट के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो बच्चा इसका आंसर देगा और वो मेरी वीडियो को 10 फ्रेंड के साथ शेयर करेगा, वीडियो को पूरी देखेगा और डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करेगा, वो बच्चों डेफिनेटली गिफ्ट जीत सकता है, ठीक है। और अगर उन्हें व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।